हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर डिफरेंशिएशन को। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा तीसरा वीडियो है डिफरेंशिएशन पे। पीछे के दो वीडियोस में हमने कंप्लीट कर रखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन है क्या। फिर हमने कवर किया करते कैसे हैं डिफरेंशिएशन को, तो उसके लिए रिजल्ट का होना जरूरी है और रूल्स का होना जरूरी है। तो पिछले दोनों ही वीडियोस में हमने रिजल्ट्स और रूल्स को देख लिया, साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी किए थे। तो अगर वहाँ पर अगर आप उन सभी चीज़ों को कवर करके यहाँ तक पहुँचते हो तो यहाँ के चीज़ें बहुत क्लियर रहेंगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इस वीडियो से लेकर अंत तक हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को हम लोग देखेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर आगे देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन, पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखना, फिर देखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, फिर देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए बेसिक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक स्ट्रॉन्ग आपका तभी हो पाएगा जब आप पीछे के दोनों वीडियोस को अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए उन दोनों वीडियोस को अगर आप कवर करके यहाँ पहुँचे हैं तो हम लोग अपने इस इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू लेट सम कांस्टेंट दैट इज 43। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, लेकिन क्यों बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फंक्शन जहां पर वी आर नॉट एबल टू राइट द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y is equal to fx, then it is called implicit function। ठीक है, तब इसे कौन सा फंक्शन बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जैक्टली बहुत क्लियर सेंटेंस में समझे तो अगर हम लोग x को और y को दोनों साइड्स में सेपरेट ना कर पाए, जैसे x को हम लोग RHS में पूरा कंप्लीट ले जाते और y अकेला यहाँ LHS में रहता, तब हम लोग बोलेंगे कि वो y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है, तब डिफरेंशिएशन काफ़ी आसान रहता। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पूरा जो x कंटेनिंग टर्म्स होंगे वो RHS में चल जाए और जो y का टर्म होगा, जो y होगा वो हमारा LHS में रह जाए। ठीक है, तो ऐसा अगर नहीं हो पाया तो उन फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। अगर ऐसा रहता तो सीधा दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते, dy बाई डी एक्स हमें आराम से मिल जाता। ठीक है, तो अब मुश्किल की बात बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, अब तो ऐसा हम लोग लिख नहीं पाएंगे इस एबव एक्सप्रेशन को, तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो जैसे आपके पास जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, जहाँ पर आप देख कर नज़र से ही आपको पता चल जाएगा कि वो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो उस समय आप बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और RHS में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर x और y प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और यहाँ पर इस y क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो यहाँ चैन रूल लगाएंगे। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। जैसे एक्स स्क्वायर इज वेरी इजी, दैट इज डायरेक्ट 2x। अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को तो डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंपल है। अब यहाँ y क्यूब का जो डिफरेंशिएशन करेंगे ये हमें x के ही रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो ये लेकिन y वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो वो अगले स्टेप में हम लोग देख रहे हैं। और अदर साइड जो है RHS साइड कांस्टेंट है, इसलिए वहाँ क्या लिख देंगे, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अब आते हैं इस साइड।
और देखते हैं कि यहाँ पर काम कैसे करना है LHS में। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 2x, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2x एज इट इज आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर है तो उसे बाहर ही रखेंगे, एक मीडियम ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x को बाहर रखते हैं और y का डिफरेंशिएशन dy/dx लिखते हैं। ये एज इट इज रहे, यही तो फाइंड आउट करना है हमें, dy/dx ही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए प्रॉब्लम हमारे पास है नहीं, ये एज इट इज पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, प्लस साइन डालते हैं प्रोडक्ट रूल में, x बाहर था अब y बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो y × 1 इज y ओनली, ठीक है, ये हो गया। यहां पर आते हैं, चैन रूल लगाएंगे, y का डिफरेंशिएशन सिर्फ y के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे dy³ dy और तब dy का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दिस इज द चैन रूल, ओके। लेटर ऑन इट इज 2x, इस 2 को प्रोडक्ट में डाल देते हैं, 2x dy/dx प्लस 2y। यहां पर देखेंगे तो पावर वाला फॉर्मूला रिजल्ट यूज करेंगे तो पावर बाहर आएगा और पावर 1 से माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास ऐसे आ गया, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। तो जो भी dy/dx वाले टर्म है 1 और 2, इनसे dy/dx कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद बाकी बचे हुए को अदर साइड भेज देना है, ठीक है। तो यहां हम लिख रहे हैं dy/dx, ये कॉमन आ गया, यहां से आ गया 2x और वहां से आ गया 3y²। बाकी सब ये दोनों उधर जाएंगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं और निगेटिव हो जाएंगे वो, तो -2x + y, ठीक है। अब लास्ट लाइन हमारे पास आ जाएगा dy/dx = -2x + y, ये प्रोडक्ट में है, अदर साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2x + 3y²। ये आपका dy/dx आ चुका है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के लिए आपको x और y को बोथ साइड सेपरेट नहीं करना है, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करना है। और ठीक, और जहां dy/dx बच रहा है उसको एज इट इज रखिएगा, और जहां y का एक्सप्रेशन है जैसे y³ y⁴ है तो उसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप dy/dx यहां लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं ताकि ये कंसेप्ट पूरी तरीके से हमारा क्लियर रहे। यहाँ पर ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ sin y = x × sin a + y देन फाइंड dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि हम लोग चाहकर भी x और y को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। तो पहला स्टेप क्या है, बोथ साइड्स डिफरेंशिएट कर देना। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पर भी ये जाएगा x × sin a + y, ऐसे करके लिखना है, क्लियर है। अब यहाँ पर जब आएंगे तो देखेंगे sin y का फंक्शन है तो रूल बोलता है कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए, फिर y को x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, दैट मीन्स चैन रूल। तो sin y का फंक्शन है इसलिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो चैन रूल, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो x और sin प्रोडक्ट में है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल, x को बाहर रखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस साइन डालेंगे, साइन को बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, तो उसे लिखना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर cos का साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा तो cos y, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dy/dx। ये x एज इट इज रहेगा, बाहर में है, और यहाँ साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो चैन रूल पे होगा क्योंकि साइन x नहीं है और ना ही y है डायरेक्ट, ठीक है, ये a + y है। तो हम लोग डायरेक्ट चैन रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो पहले लिखना है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, इट इज cos, तो cos a + y, ठीक है। जब साइन का हो गया है तब हम लोग यहाँ पर चलेंगे, साइन जिस पर डिपेंड कर रहा है उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ 2 टर्म्स है a और y, तो a का डिफरेंशिएशन 0 और y का dy/dx, तो 0 + dy/dx इज dy/dx, ठीक है। ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। देन हम लोग यहां पर आते हैं, इट इज sin a + y, ये हमारा sin a + y हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेपिंग क्या रहता है, dy/dx वाले टर्म्स को एक तरफ करना है, तो इसको हम लोग उठाकर इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ dy/dx कॉमन आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा cos y
और ये इधर आएगा तो माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई आ जाएगा इस तरीके से, और उधर क्या बचेगा, साइन ए प्लस वाई बचेगा। ठीक है, फर्दर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये चला जाएगा उसके नीचे, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई दिस टर्म। ठीक है, दैट इज कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ फर्दर क्या कर सकते हैं वो देख लीजिए। जैसे गिवन में से ये हमारे पास गिवन है, यहाँ से x निकालकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा वो देख लीजिए आप। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई कॉस वाई माइनस, अब x के जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ से, साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई। ठीक है, इंटू कॉस ए प्लस वाई, ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब ये यहाँ से ये इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये एलसीएम बनेगा, ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और नीचे में ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। तो ये तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए और माइनस बी। ठीक है, ये ए ले लेते हैं और इसे बी ले लेते हैं, तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो ये वाई और वाई कैंसिल हो गया और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, तो इट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है, ये कभी कभी क्या करता है ना कि प्रूव दैट भी दे देता है कि प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज दिस टर्म। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तो एक्चुअली हमारा हो चुका था यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन अगर बोल दिया कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स के जगह प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस टर्म, तब आप क्या करोगे, फाइनली आप कहीं अपनी गिवन टर्म से वहाँ से सब्स्टिट्यूशन करोगे एंड देन सिंप्लीफाई करके वहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते हैं कि प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली हमारे पास ये एक इक्वेशन दे दिया गया है और प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इतने के बराबर है। ठीक है, तो ये बोर्ड के क्वेश्चंस हो गए जहाँ पर आपको प्रूव दैट बोल देगा कि डी वाई बाई डी एक्स को इतना दिखा दीजिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है 100%, तो यहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 5x पावर 4। अब इसका डायरेक्ट करते हैं, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो पावर बाहर आएगा, अब पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, दैट इज 4। ठीक है, तो y के टर्म में डिफ्रेंशिएट किए थे तब इतना आया, अभी y को करना बाकी है, तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स लिखोगे। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। y वाले किसी भी एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है और इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, तो 5 गया बाहर, x को बाहर रखेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, प्लस साइन डालेंगे, y को बाहर रखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो वहाँ 1 इंटू 1 लिखना नहीं है। ठीक है, अब ये 5 दोनों साइड से कॉमन कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो उसे कैंसिल कर देना है। y वाली एक्सप्रेशंस को एक तरफ करने हैं, अब बाकी को दूसरे तरफ करना है, तो ये हो गया y पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स, और एक ही साथ इसको कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y पावर 4 और इधर से आ जाएगा -x। ठीक है, ये y उधर का उधर रहेगा और इधर से ये वाला टर्म जा रहा है, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म जा रहा है, तो -x का पावर 4। ठीक है, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन y पावर 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका मैच करेंगे तो वहाँ पर एग्जैक्टली जो प्रूफ हमारा करना है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोडक्ट रूल दिखाना, ठीक है, दिखाकर यहाँ पर वापस से काम करना, नहीं, हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल पर डिफ्रेंशिएशन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया है और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट करते हैं, तो e पावर x का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज, ये y का एक्सप्रेशन है इसलिए y के रिस्पेक्ट में एज इट इज, और फिर y का तो dy बाई डी एक्स।
ठीक है, काफ़ी आसान है। यहाँ पर आते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि e का जो पावर है वो x प्लस वाई है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए क्योंकि यहाँ दो टर्म्स आ गए हैं, इसलिए ऐसे लिख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि e का पावर x प्लस वाई है। वापस से x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। चैन रूल लगा दिए हैं यहाँ पे। यहाँ पर इसको एज इट इज अभी लिखते हैं, ये हमारे पास आ गया एज इट इज। और यहाँ पर अगर e का पावर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये रिजल्ट एज इट इज दे देगा। ठीक है, e पावर x प्लस वाई। और यहाँ आते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हो गया। देखिए, ठीक है, अब dy बाई डी एक्स टर्म को एक तरफ करना है, बाकी बिना dy बाई डी एक्स वाले को दूसरे तरफ करना है। तो दिस इंटू dy बाई डी एक्स अब इधर आएगा, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा e पावर y, और इधर से ये मल्टीप्लाई होकर निगेटिव बन के आ रहा है माइनस e पावर x प्लस वाई। ठीक है, अब ये इसके साथ प्रोडक्ट क्रिएट किया तो e पावर x प्लस वाई, और ये उधर जाएगा तो माइनस e पावर x। ठीक है, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं e पावर x, तो ये आ जाएगा e पावर y माइनस 1। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ से कॉमन क्या आएगा e पावर y। e पावर y मतलब 1 माइनस e का पावर x बचेगा, तो उसको ज़्यादा अच्छा है कि e का पावर x माइनस 1 लिखते हुए यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस से इसको जो 1 माइनस e का पावर x था उसको इंटरचेंज कर दिया e का पावर x माइनस 1 पे, जो थोड़ा सा अच्छा देखने में लगता है, बाकी कोई बात है नहीं। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स, एक्स डजेंट इक्वल टू वाई, सो एक्स माइनस वाई डजेंट इक्वल टू 0, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर या x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप रूट देखोगे ना तो दोनों साइड रूट से तो स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएंगे, तो रूट को हमेशा हटा लेना चाहिए। मतलब अगर हमारे पॉसिबिलिटी में है तो हम लोग रूट पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करके उसे हटा लेंगे। तो पहला स्टेपिंग रहेगा कि दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने के कारण, ये आएगा वाई स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सिमिलरली यहाँ तो एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब वाई स्क्वायर को इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ से x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख लेंगे और यहाँ से भी आप एक्स वाई कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप देखोगे x माइनस वाई इस y माइनस एक्स को माइनस 1 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। ठीक है, माइनस 1 टाइम्स में कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इस y वाले टर्म को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये उधर जाएगा तो निगेटिव, यहाँ से आपके पास y आ जाएगा माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। देखिए ये मतलब अगर शुरू से ही देखते तो लगता है कि एक्स वाई को यहाँ पर एक मतलब सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब सिंप्लीफाई करते गए, ठीक है, स्क्वायरिंग तो करना ही था, स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पर दिखा कि हाँ कैंसिल आउट भी हो सकता है। ठीक है, जब रिजॉल्व किए तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में यहाँ पर रिड्यूस हो गया। तो अब यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन का काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेविएटेड क्वेश्चन है जहाँ पर डायरेक्ट लोग इस पर ही काम करने लगते हैं, बहुत साइड डिफ्रेंशिएट करके, तो रूट होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है और एग्जैक्ट प्रूफ दैट जो करना है वहाँ पर आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऑलवेज ट्राई कि जब हमारे पॉसिबिलिटी में हो कि रूट हम लोग हटा पाएँ तो उसे हटा लेना चाहिए। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पर कोसेंट रूल लगा लेते हैं तो डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर, अब डेनोमिनेटर बाहर और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो माइनस एक्स का या आप ओवरऑल माइनस को कॉमन ही बाहर निकाल लो, ऐसे करके बाहर निकाल लीजिए तो सिर्फ x बचेगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन। अब न्यूमरेटर बाहर दैट इज x बाहर और डिफरेंशिएशन किसका,
तो 1 प्लस एक्स का, तो 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो 1 का 0 और x का 1, तो यहाँ पर भी इंटू 1 रहेगा, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू निगेटिव साइन देखोगे तो ये x इस माइनस एक्स से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमारा प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए, इम्प्लिसिट फंक्शन किसे बोलते हैं वो भी किया, और कुछ डेविएटेड क्वेश्चंस भी देखे कि जल्दीबाजी में कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन को तुरंत नहीं अप्लाई कर देना है, अगर रूट है तो वहाँ थोड़ा सा सोचना समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप देखोगे तो ये बोर्ड के एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो ट्राई करिएगा बाकी क्वेश्चंस को। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करने वाले हैं, हमारा ये इम्प्लिसिट फंक्शन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।